नमस्कार, मैं आज़ाद बोल रहा हूँ। मैंने अंग्रेज़ों के हाथ कभी ना आने की कसम खाई थी। जीते जी तो वे मेरे शरीर को कभी नहीं छू पाए, परंतु मरने के बाद भी वे मेरी आत्मा तक कभी नहीं पहुँच पाए थे। दोस्तों, मैंने जो प्रण लिया उसे पूरा किया और भारत माँ के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तो चलिए, आज मैं आपको स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बताता हूँ महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की पूरी कहानी को विस्तार के साथ। नमस्कार, मैं आज़ाद बोल रहा हूँ। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को भावरा अलीराजपुर में हुआ था। दोस्तों, उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और उनकी मां का नाम जगरानी देवी था। उनके पिता उन्हें संस्कृत का विद्वान बनाना चाहते थे, परंतु कहते हैं ना, पूत के पांव पालना में दिख जाते हैं। वे अपने बचपन में भील बच्चों के साथ खेला करते थे और उन्होंने वहीं से तीर कमान चलाना भी सीख लिया था। दोस्तों, जब 15 साल की उम्र में उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछा गया कि तुम्हारा नाम, तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया। पिता का नाम स्वतंत्रता और पता जेल बताने से मजिस्ट्रेट भड़क गए और उन्हें 15 कोड़ों की सज़ा सुनाई थी। जब उन्हें 15 कोड़े मारे जा रहे थे तो 15 साल का बच्चा भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहा था। दोस्तों, तभी से उनका नाम आज़ाद पड़ गया था। उनके एक साथी बताते हैं कि उन दिनों जब उन्हें 15 साल की उम्र में जेल में डाला गया था, तब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। उन्हें ओढ़ने बिछाने के लिए कुछ नहीं दिया गया था। आधी रात को जब पुलिस वाले उन्हें जेल में देखने के लिए गए तो वह देखकर चौंक गए थे, क्योंकि वे दंड बैठक मार रहे थे और कड़ाके की सर्दी में पसीने से लथपथ हो रहे थे। दोस्तों, वह बचपन से ही बहुत ज़्यादा साहसी और देश के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित थे। वह गांधी जी के असहयोग आंदोलन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। गांधी जी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थापित करने के बाद उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की और भगत सिंह जी के साथ कई क्रांतिकारी गतिविधियों में भी भाग लिया। 1925 में उन्होंने काकोरी कांड जैसी क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। दोस्तों, वे देश के एक सच्चे भक्त थे और भारत माता के लिए अपने प्राण की परवाह किए बिना भी कई कार्य किए जा रहे थे। वह सैंडर्स की हत्या और असेंबली में बम फेंकने वाली क्रांतिकारी गतिविधियों में भी शामिल थे। दोस्तों, पंडित जी के दिमाग की तारीफ अंग्रेज भी किया करते थे। वे रूप बदलने में बहुत ज़्यादा माहिर थे और कई बार अंग्रेजों को चकमा दे चुके थे। परंतु दोस्तों, लगता था कि इस देश के क्रांतिकारी वीर का जीवन यहीं तक था और 27 फरवरी 1931 को जब वह अपने एक साथी के साथ इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे, तब किसी ने उनके यहाँ होने की सूचना पुलिस को दे दी और पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। परंतु दोस्तों, उन्होंने अपने साथी को वहाँ से निकला दिया और अकेले ही पुलिस से लड़ते रहे और जब आखिरी गोली बची तो वह उन्होंने अपने माथे पर बंदूक रखकर अपने आप को मार ली थी और अपने आज़ाद होने का प्रण पूरा किया। वे कहते थे कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद था और आज़ाद ही रहूँगा, और अपने इस वचन को उन्होंने निभाया। अंग्रेज जीते जी उन्हें कभी भी नहीं पकड़ पाए। तो दोस्तों, ऐसे आज़ाद को हम नमन करते हैं। तो ये थी चंद्रशेखर आज़ाद की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।